कोर्ट में आनंद सिंह की पेशी की खबर है। इस वक्त आपको बता दें उन्हें बेऊर जेल भेजा गया है। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में आनंद सिंह। कोर्ट ने आनंद सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा है। कल रात मोकामा मर्डर केस में आनंद सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। शिवम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। शिवम बताइए क्या और जानकारी। शिवम अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बताइए क्या इस वक्त चल रहा है वहां। 14 दिन के बाद रिमांड मांगी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आनंद सिंह की कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बेऊर जेल ले जाएगा उनको और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये देखिए जब कोर्ट में पेशी हुई उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आनंद सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आनंद सिंह की गिरफ्तारी कल देर रात हुई दुलारचंद यादव के मर्डर के मामले में और इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में कल रात पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शिवम बताइए क्या दिख रहा है इस वक्त। जी मैं आपको बता दूं कि अनंत सिंह की सिविल कोर्ट में जो पेशी है वो खत्म हो गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिनों के लिए। बेऊर जेल उन्हें सिविल कोर्ट से रवाना किया गया है और अभी उनके वकील ने यह जानकारी दी है कि पुलिस की तरफ से रिमांड की जो अर्जी है वो दाखिल नहीं की गई थी, क्योंकि जब हमने कल पटना के एसएसपी से खास बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि चुनाव का वक्त है, ऐसे में पहले चुनाव कराना होगा, उसके बाद ही अनंत सिंह को रिमांड पर लिया जाएगा। तो ऐसे में फिलहाल अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया गया है। उन्हें 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। उसके बाद जो है पुलिस एक बार फिर से अर्जी जो है वो दाखिल करेगी कि उन्हें रिमांड पर लेना है या नहीं। जी इस वक्त क्या आनंद सिंह को बेऊर जेल ले जाया जा रहा है, क्या चल रहा है इस वक्त कोर्ट के भीतर और चुनाव का परिणाम जो है उनके पक्ष में जाएगा। जी मैं आपको बता दूं कि अनंत सिंह को सिविल कोर्ट से रवाना कर दिया गया है। उनको अब यहां से डायरेक्ट बेऊर जेल भेज दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच अनंत सिंह को बेऊर जेल जो है वो भेजा गया है और अभी से कुछ देर पहले तक सिविल कोर्ट में उनकी जो पेशी है वो चल रही थी। एडीजी 3 के कोर्ट में उनकी पेशी चल रही थी, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी तो शिवम ये बताइए कि आप क्या करेंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल उनको भेज दिया गया, वो चले गए हैं और ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब वो बाहर निकल रहे थे कोर्ट से और एनडीटीवी इंडिया के पास ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब वो बाहर निकले उनको बेऊर जेल भेजा गया। इनके साथ और भी कोई लोग थे क्या जिनकी आज पेशी थी शिवम? जी मैं आपको बता दूं कि दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में 3 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें तीनों लोगों की गिरफ्तारी जो है कर ली गई थी। उनके साथ अनंत सिंह के साथ उनके 2 सहयोगी भी थे जिन्हें कल पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें भी आज रिमांड पर भेजा गया है। जी माफ कीजिएगा और भी 14 जी बिल्कुल आप बने रहिए। वकील क्या करें इस पूरे मामले पर सुनवा देते हैं दर्शकों को। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, एफआईआर में नाम है, जो दस्तावेज पेश किया गया जज साहब के सामने, उसी आधार पर उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेते हुए आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर भेजा गया। क्या कुछ दलील दी गई है? दलील तो दस्तावेज में लिखल रहता है कि एफआईआर में इनका नाम है, उसी को आधार माना जाता है, उसी के आधार पर उनको जेल भेजा गया। पुलिस की तरफ से पुलिस के तरफ से तो वही पेश है, एफआईआर है, वही पुलिस की कॉपी है। रिमांड का अभी बात नहीं रहता है, अभी तो जेल भेजने का रहता है। 14 दिनों के साथ 2 और गिरफ्तारी हुई। हाँ वो एफआईआर में उनका नाम नहीं था, उनको भी पुलिस अरेस्ट की है। उनको भी भेजा? हाँ उनको भी भेजा गया, साथ ही 2 और व्यक्ति, मणिकांत और रंजीत राम। हाँ रंजीत राम दोनों को भेजा। हाँ हाँ तो कुल मिलाकर 3 लोगों कुल मिलाकर 3 आदमी है। न्यायिक हिरासत। हाँ न्यायिक हिरासत। देखिए चलिए हो गया। अनंत सिंह जी को कोर्ट में पेश किया गया है सर, क्या कुछ हुआ है अंदर, बातचीत बताइए सर। अब अंदर में यही हुआ कि इनके खिलाफ एफआईआर में नाम है, जेल भेजने के लिए अग्रसारित किया गया, उसी को जेल भेजा गया। कितने दिन की 14।
तो जो वकील थे अंदर, उन्होंने बताया कि क्या हुआ। कुल 3 लोग थे जिनकी पेशी हुई थी, जिसमें अनंत सिंह का नाम प्रमुख तौर पर है। और आप देखिए, अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया गया। शिवम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से। शिवम, कुल 3 लोग थे, वो 2 लोग क्या अनंत सिंह के साथी हैं, सहयोगी हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि कल पटना पुलिस ने और पटना के एसएसपी ने यह जानकारी दी थी कि अनंत सिंह के 2 सहयोगी भी उस वक्त वहां पर अनंत सिंह के साथ मौजूद थे, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो कल हत्याकांड मामले में हुई है, जिसमें अनंत सिंह का नाम जो है वो प्रमुख है और उनके 2 जो अन्य सहयोगी थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो तीनों लोगों को अभी 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके वकील, अनंत सिंह के वकील ने भी यह जानकारी दी है कि तीनों लोगों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस के तरफ से कोई भी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल नहीं की गई थी, क्योंकि पटना एसएसपी ने कल ही स्पष्ट किया था कि पहले चुनाव संपन्न कराना है, उसके बाद ही अनंत सिंह और उनके सहयोगियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पर अभी अनंत सिंह को पटना के सिविल कोर्ट से बेऊर जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। जी चंदन। और इस पूरे मामले में और कितने लोग हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी बाकी है, शिवम? जी, मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। स्पष्ट तौर से पटना पुलिस ने यह जानकारी नहीं दी थी कि कितनी की संख्या में है, पर कई लोगों के लिए लगातार जो छापेमारी है वो मोकामा और बाढ़ के इलाके में पटना पुलिस और सीआईडी के द्वारा की जा रही है। पटना पुलिस और एसएसपी ने यह जानकारी दी है कि अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी जो है वो जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। शिवम, क्या आप पटना पुलिस ने रिमांड भी मांगी थी? नहीं, कल जब हमने पटना के एसएसपी से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी चुनाव है, 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है, तो उससे पहले अभी हम लोग रिमांड पर अनंत सिंह और उनके सहयोगियों को नहीं लेंगे। पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में ही भेजा जाएगा। तो जिसके बाद आज जब उन्हें सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था तो पुलिस की तरफ से कोई भी रिमांड की जो अर्जी है वो दाखिल नहीं की गई थी। जी, तो कुल मिलाकर पटना पुलिस ने रिमांड की कोई मांग नहीं की और अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अनंत सिंह को फिलहाल बेऊर जेल रवाना कर दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद वहां से उनको बेऊर जेल रवाना कर दिया गया है। पटना पुलिस ने कोई रिमांड नहीं मांगी है। 2 और जो साथी थे उनको भी फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे की जांच चल रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है दुलारचंद यादव के मर्डर के मामले में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आई थी। उसके बाद देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, पटना पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की, उसके बाद कोर्ट में पेशी और अब बेऊर जेल रवाना कर दिया गया है। कोर्ट ने अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा है। शिवम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। इस बीच शिवम, और क्या कुछ मांगे हैं जो पीड़ित परिवार है उनका? जी, मैं आपको बता दूं कि पीड़ित परिवार की तरफ से और जो दुलारचंद यादव के पोते हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों के द्वारा ही गोली चलाई गई थी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई है। उनके शरीर पर गाड़ी चढ़ाया गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। उन्हें उस वक्त हार्ट अटैक भी आया था और जो उनका फेफड़ा है वो भी फट गया था, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। पर उनके परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि गोली लगने ही से दुलारचंद यादव की मौत हुई है। जी, चलिए आप नजर बना के रखिएगा शिवम, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।